नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज जो कुछ मैं तुम्हारे सामने कहने बैठा हूं उसे किसी भी हालत में हल्के में मत लेना। यह कोई सामान्य बात, टाइम पास वीडियो या सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया कंटेंट नहीं है। आज की यह भविष्यवाणी सीधे सीधे तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे भाग्य और आने वाले समय की दिशा बदलने वाली है। दोस्तों, आपको साफ साफ बता दूं, आने वाले समय में तुम्हारा भाग्य ऐसा प्रचंड होने जा रहा है कि पूरा संसार तुम्हारी क्षमता को सलाम करेगा। तुम उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जहां लोग कहेंगे ये वही इंसान है जिसने हालात को अपने कदमों में झुका दिया। लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक नहीं, दो बहुत खास चीजें हमेशा अपने पास रखनी होंगी। ये क्या है, इन्हीं के बारे में आज मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। अगर तुम इन दोनों चीजों को अपने पास संभाल कर रख लेते हो तो यकीन मानो आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, नोट, कैश, प्यार, रिश्ते, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य चुंबकीय शक्ति से खींचकर तुम तक आने लगेगा। जिन चीजों के लिए तुमने सालों साल मेहनत की, प्रार्थना की, रातों की नींद खोई, जिन सपनों को पूरा न कर पाने की टीस तुम्हारे दिल में थी, वही सपने अचानक से तेजी से साकार होने लगेंगे। हो सकता है अभी तुम्हें लगे कि हम कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं या ओवर प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन मेरी विनती है, इसे मजाक में लेने की गलती मत करना। बाद में यही बात ताउम्र याद आएगी कि काश उस दिन इस बात को सीरियसली ले लिया होता। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आसमान के ऊपर भी बहुत बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। 4 बड़े ग्रह एक दूसरे के साथ ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जो बरसों में कभी कभार बनती है। राहु और केतु की धुरी के साथ साथ शनि और मंगल की स्थिति एक विशेष तरंग पैदा कर रही है। इन चारों की ऊर्जा मिलकर एक अद्भुत चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रही है, जो तुम्हारी जन्म कुंडली में जब एक्टिव होता है तो इंसान की किस्मत को पूरी तरह नई दिशा दे सकता है। यह समय या तो इंसान को जमीन से आसमान पर पहुंचा देता है या मौके को हाथ से निकल जाने देता है। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम इस योग का लाभ उठाकर आगे बढ़ना चाहते हो या लापरवाही करके इसे गंवा देना चाहते हो। बस आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, 2 बातें अपने दिमाग और दिल में हमेशा के लिए उतार लीजिए। पहली, जो मैं आज कहने जा रहा हूं उसे मजाक में मत लीजिए। दूसरी, अगर आप आने वाले समय में करोड़पति नहीं बने तो समझ लीजिए गलती हमारी नहीं, आपकी लापरवाही की होगी। हम तो अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेकर बोल रहे हैं, मानो मजाक में नहीं, बल्कि 50 लाख का जुर्माना अपने सिर पर रखकर कह रहे हो कि अगर यह बात तुम पर सत्य न निकले तो हमें ही दोष देना। लेकिन हमारी भी एक शर्त है और वह बहुत स्पष्ट है। इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखना होगा, बिना स्किप किए, बिना भाग दौड़ किए पूरा सुनना होगा, क्योंकि बीच से सुनने वाले कभी पूरा फल नहीं पाते। हमारे हर शब्द के पीछे तुम्हारी भलाई छिपी है और हमारा हर वीडियो तुम्हारी तरक्की, उन्नति और उभार के लिए बनाया जाता है, न कि सिर्फ व्यूज के लिए। थोड़ी सी झलक आपको दे दूं, आने वाला समय तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है जहां तुम मन ही मन महसूस करोगे कि सच में पूरी दुनिया पर तुम्हारा प्रभाव बढ़ रहा है। तुम जहां जाओगे वहां लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, तुम्हारी राय पूछेंगे, तुम्हारी बातों में वजन महसूस करेंगे। बस तुम्हें ये 2 खास वस्तुएं हमेशा अपने साथ रखनी होंगी, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ये दोनों चीजें देखने में भले साधारण हों, पर इनके भीतर ऐसा आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक रहस्य छिपा होता है कि ये पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर खींच लाती हैं। बहुत लोग इन्हें सिर्फ एक वस्तु समझकर नजरअंदाज कर देते हैं वहां के, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। लेकिन जो इंसान इन्हें आदर के साथ अपने पास रखता है, उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। याद रखो, परिवर्तन हर किसी को नहीं मिलता। वही लोग परिवर्तन का आनंद लेते हैं जो भरोसा करते हैं, धैर्य रखते हैं और अंत तक सुनते हैं। जो लोग बीच में ही वीडियो बंद करके चले जाते हैं, जो संयम नहीं रखते, जो सोचते हैं अच्छा बाद में देख लेंगे, बाद में उन्हें सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है, और जो दिल पर हाथ रखकर आज यह वीडियो अंत तक देखेंगे, वही आने वाले दिनों में अपने जीवन में बड़ा अंतर महसूस करेंगे। इसीलिए मैं जुड़े हुए हाथों के साथ आपसे निवेदन करता हूं, इसे कोई सामान्य वीडियो मत समझिए। इसे अपनी जिंदगी के सबसे निर्णायक, सबसे टर्निंग पॉइंट वाले संदेश की तरह देखिए। ध्यान से, पूरे मन से, बिना विचलित हुए अंत तक जरूर देखिए। कल से ही तुम्हारी जिंदगी में वह मोड़ आ सकता है जहां तुम्हें सच्चा प्रेम, धन, वाहन, मकान, सुख, सुविधाएं और मान सम्मान सब कुछ एक एक करके मिलने लगेगा।
अगले 24 घंटों के भीतर तुम्हारे भाग्य का पहिया ऐसा घूम सकता है कि तुम खुद सोचोगे, यह मैंने क्या कर दिया कि सब कुछ अचानक से मेरी तरफ आना शुरू हो गया। कल से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो सकता है, बशर्ते तुम आज की बात को गंभीरता से लो। लेकिन हां, शर्त वही है, वीडियो को पूरे मन से, पूरे ध्यान से अंत तक सुनना होगा। तो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक विनम्र निवेदन है। सबसे पहले इस वीडियो को एक सच्चे मन से लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्ध आज से जय माता दी 3 बार जरूर लिखें। जो भी सच्चे दिल से जय माता दी लिखेगा, माता रानी उसकी झोली खाली नहीं जाने देंगी। उनकी कृपा न सिर्फ आप पर बल्कि आपके पूरे परिवार पर भी बनी रहेगी। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। आपने अक्सर देखा होगा कि हजारों की भीड़ में भी कभी कभी एक साधारण सा दिखने वाला इंसान माइक्रोफोन उठाकर बोलना शुरू करता है और पूरी भीड़ शांत होकर उसकी हर बात ध्यान से सुनती है। वह शायद बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके शब्द भी बहुत भारी भरकम नहीं होते, लेकिन उसके अंदर एक अलग सी चमक, एक व्यक्तित्व की ताकत, एक करिश्माई ऊर्जा होती है जो लोगों को उसकी ओर खींचती है। इसी तरह अपने ही घर में देख लो, भाई बहनों में से कोई एक ऐसा जरूर होता है जिसकी बात को पूरा परिवार महत्व देता है। वही अगर कोई साधारण सी सलाह भी दे दे तो सब कहते हैं, हाँ इसकी बात में दम है, इसकी राय जरूर सुननी चाहिए। जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप उससे कहीं ज्यादा अनुभवी या समझदार होते हैं, पर जब आप कुछ कहते हैं तो लोग केवल इतना कहकर बात टाल देते हैं, ठीक है पर एक बार उससे भी पूछ लेते हैं। यानी ज्ञान से ज्यादा आकर्षण वाला व्यक्तित्व काम करता है। वही बात वही शब्द, लेकिन एक के मुंह से निकले तो दुनिया मानती है, दूसरे के मुंह से निकले तो लोग अनसुना कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को न सिर्फ सुने बल्कि माने भी? क्या आप चाहते हैं कि आपकी एक हां और एक ना से फैसले बदल जाएं, लोग आपको सम्मान से देखें, आदर से सलाम करें? तो फिर यह समझना जरूरी है कि आपको अपने पास क्या रखना है और कैसे रखना है, जिससे पूरी दुनिया आपके सामने झुके और आपकी बातों का असर लोगों के दिलों तक जाए। यही 2 चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसी 2 विशेष वस्तुएं जिन्हें अपने पास रखने से दुनिया की नजर में आपका वजूद, आपका व्यक्तित्व, आपकी किस्मत सब कुछ बदल सकता है। ये दोनों चीजें इतनी खास हैं कि जो इन्हें सही तरह से अपनाता है उसके लिए दरवाजे पर दरवाजे खुलते चले जाते हैं। लोग आपकी बात मानने लगते हैं, आपकी इज्जत बढ़ने लगती है और धीरे धीरे अपार धन, संपत्ति, सफलता और अवसर आपके कदम चूमने लगते हैं। आप करोड़पति ही नहीं बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक बन सकते हैं। बस करना आपको एक छोटा सा उपाय है, बहुत सरल है लेकिन प्रभाव में अत्यंत शक्तिशाली है। अगर आपने यह उपाय दिल से कर लिया और इन दोनों वस्तुओं का सम्मान के साथ उपयोग शुरू कर दिया तो आपकी किस्मत की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। जो भी व्यक्ति इन दोनों वस्तुओं को अपनी जेब में, अपने पास, अपनी ऊर्जा के दायरे में रख लेता है, उसके आसपास का माहौल तक बदलने लगता है। लोग उसकी तरफ आकृष्ट होने लगते हैं, उसकी बातों में वजन आ जाता है और जो वाक्य वह बोलता है वह लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। आपने सुना ही होगा, इस इंसान ने तो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया। अब वही अनुभव तुम्हारा होने वाला है। बस याद रखो, ये दोनों चीजें छोटी लग सकती हैं पर इनका महत्व बहुत बड़ा है। शर्त यही है कि इन्हें हल्के में मत लेना, इनके साथ खिलवाड़ मत करना और इन्हें हमेशा अपने पास आदर के साथ रखना। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये 2 चीजें क्या हैं? तो उससे पहले एक छोटा सा आध्यात्मिक कार्य कर लीजिए। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से वास करें तो अभी इसी क्षण नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी 5 बार जरूर लिख दीजिए। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये आपकी श्रद्धा का संकल्प होगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ जाइए ताकि रोजाना इसी तरह के दिव्य संदेश और ज्योतिषीय मार्गदर्शन आप तक समय पर पहुंचते रहें। दोस्तों, अगर आपका जीवन लगातार संघर्षों से घिरा हुआ है, अगर आप अपने हालात से थक चुके हैं, यदि कड़ी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आज जो गुप्त जानकारी मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं वह इतनी कीमती है कि शायद आपको पहले कभी किसी ने इतने साफ शब्दों में नहीं बताई होगी। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुन लेगा, उसकी किस्मत का बंद दरवाजा खुल सकता है। उसके जीवन से रुकावटें, बाधाएं, अड़चनें धीरे धीरे हटने लगेंगी। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, उसका नसीब करवट लेगा
और वह खुद महसूस करेगा कि कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही है। इतना बड़ा और चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है कि आप खुद दंग रह जाओगे। इसलिए मेरी आपसे दिल से प्रार्थना है, आज का यह संदेश अंत तक जरूर सुनिए। ऐसे वीडियो हर रोज नहीं बनते और मैं अपने अनुभव और ज्योतिषीय गणना के बल पर यह वचन देता हूं कि अगर आपने इस संदेश को अंत तक सुना और दिल से अपनाया तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी और करोड़ों के मालिक बनना आपके लिए कोई दूर की बात नहीं रहेगा। मेरी यह भविष्यवाणी किसी हवाई बात पर नहीं, बल्कि ग्रहों की सटीक चाल, गोचर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गणना पर आधारित है। इसे मजाक में लेना अपने भाग्य का अपमान करने जैसा होगा। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो बात आज मैं आपकी आत्मा तक पहुंचाने जा रहा हूं वह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। यह आने वाले समय की वह दिव्य घोषणा है जो आपके पूरे जीवन की दिशा मोड़ सकती है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है, इस संदेश को अकेले में पूरे मन को शांत करके गहरी एकाग्रता के साथ सुनिए। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि अब वह समय शुरू हो चुका है जब आपकी प्रतिष्ठा, आपका नाम, आपका व्यक्तित्व दूर दूर तक गूंजने वाला है। जो चमत्कार आपके साथ घटित होने वाला है वह इतना विलक्षण होगा कि खुद आप भी दंग रह जाएंगे। एक के बाद एक कामयाबियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी, सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको खुद यकीन नहीं होगा कि यह सब आपके ही साथ हो रहा है। यह कोई सामान्य अनुमान नहीं है, यह एक ऐसा प्रबल पूर्वानुमान है जो अब तक शायद ही किसी ने आपके जीवन के बारे में किया होगा। इस वीडियो के माध्यम से जो राज्य आपके सामने खोला जाएगा वह सिर्फ आपकी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि आपकी पूरी जीवन यात्रा की दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। मैं मां गंगा को साक्षी मानकर कह रहा हूं, अगर मेरे शब्द असत्य निकले तो मैं ईश्वर के नाम पर अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूं। इतना दृढ़ विश्वास मुझे इस समय आपके भाग्य की चाल पर है। आपको यह भी जानना आवश्यक है कि एक दिव्य शक्ति, एक महान देवी बहुत लंबे समय से आपसे प्रसन्न है। वही देवी अब आपके भाग्य की लगाम अपने हाथ में लेकर आपके जीवन में ऐसी चमक भरने वाली है कि आप अपार धन संपत्ति के स्वामी बन सकते हैं। लेकिन यहां एक गहरी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आपसे कभी ना कभी जानबूझकर या अनजाने में एक ऐसा कर्म हो चुका है जो इस जीवन में आपके संघर्षों की जड़ बना। यही वह एक पाप, एक गलती है जिसके कारण आपकी राह में बार बार रुकावटें आती रहीं, रिश्तों में दरारें पड़ी, आर्थिक जीव न में झटके लगे और मानसिक रूप से आप टूटते टूटते बचे। आपकी सारी परेशानियों की जड़ यही एक कर्म रहा है जो कभी पिछली किसी घटना में आपसे हो गया था। लेकिन अब डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस क्षण आप यह संदेश सुन रहे हैं उसी क्षण से समाधान के द्वार भी खुलने शुरू हो चुके हैं। मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिनके माध्यम से यह समस्त बाधाएं शनैः समाप्त हो सकती हैं और वही देवी जो अब तक आपकी रक्षा करती आई हैं दुगनी शक्ति के साथ आपको संबल देंगी। मेरी दृष्टि में बार बार यह दृश्य उभर रहा है कि अतीत में कई बार आपके विरुद्ध घातक साजिशें रची गईं। किसी ने नजर लगाई, किसी ने मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की, किसी ने आपके अस्तित्व पर ही प्रहार करना चाहा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि आपके जीवन पर ही संकट मंडराया, जैसे कोई अदृश्य हमला हुआ हो, मगर हर बार अंतिम क्षण पर कोई अदृश्य कवच आपके चारों ओर खिंच गया और आप बच निकले। यह वही देवी थीं जो छाया बनकर आपके साथ खड़ी रहीं। नकारात्मक शक्तियों ने आपको गिराने के लिए कितनी ही बार कोशिश की, पर हर बार यह देव शक्ति बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई। उन्होंने आपको बार बार मृत्यु के मुख से, विनाश के द्वार से वापस खींच लिया। आज आपके घर में जितनी भी खुशियां बची हुई हैं, जितनी भी रोशनी अब तक टिमटिमा रही है, वह सब सिर्फ उसी देवी की अनुकंपा से है। इसीलिए मैं फोल्डेड हैंड्स के साथ आपको चेतावनी भी दे रहा हूं, इस देवी को कभी नाराज मत होने देना। अगर यह रुष्ट हो गई तो जो थोड़ी बहुत बची हुई प्रसन्नता है वह भी धीरे धीरे जीवन से विदा हो जाएगी। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक सच्चे दिल से अभी तुरंत लाइक कीजिए। और जितने भी महादेव के सच्चे भक्त इस समय मुझे सुन रहे हैं वे नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से 5 बार लिखें, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती, जय मां गंगा। जो भी सच्ची श्रद्धा से यह लिखेगा, महादेव की दृष्टि उससे कभी दूर नहीं होगी। आपके घर में समृद्धि का आगमन होगा, खुशियों की वर्षा होगी और धन की धारा अविरल बहेगी। ऐसी कृपा शीघ्र ही आपके जीवन में उतरने वाली है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत आपको दे दूं,
लंबे समय के बाद वह शुभ घड़ी आ चुकी है जब यह देवी स्वयं आपके घर में पुनः प्रवेश करने जा रही है। जब यह देवी आपके द्वार पर आती हैं तो अपने साथ सिर्फ सुख शांति नहीं बल्कि छिनी हुई खुशियों, टूटे हुए आत्मविश्वास और बिखरे हुए सपनों को भी वापस लेकर आती हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जो सुकून, जो मानसिक शांति, जो संतोष और जो हंसी आपके जीवन से छिन गई थी, वह सब कुछ अब लौटने वाला है। मेरे अनुभव के अनुसार बीते लगभग 5 वर्षों से आप एक गहन संकट, एक भारी बोझ, एक अदृश्य घुटन में जी रहे थे। कई बार ऐसा लगा कि बस अब और नहीं सहा जाएगा, मगर अब वह कालखंड समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब कलयुग के सबसे बड़े शुभ संकेतों में से एक संकेत आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक साथ 5 प्रचंड खुशखबरियां आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं, जिनके बारे में सुनकर आप स्वयं अवाक रह जाएंगे। यह सब कुछ आपकी बरसों की तपस्या, आपके धैर्य, आपकी भीतर की सच्चाई और आपकी मौन प्रार्थनाओं का परिणाम है। आपके भाग्य का ताला खुल चुका है। आपके माथे पर अदृश्य राज तिलक हो चुका है। आने वाले समय में आपके नाम की चर्चा हर गली, हर चौक, हर दिशा में सुनाई दे सकती है। आप जहां भी कदम रखेंगे वहां लोग आपके बारे में बात करेंगे। जो लोग कल तक आपको नजरअंदाज करते थे, जो आपकी ओर देखना तक पसंद नहीं करते थे, वही अब सम्मान से सिर झुकाएंगे। जो कभी आपके साथ बैठकर 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं थे, वही अब आपके साथ एक मुलाकात के लिए तरसेंगे। एक असाधारण परिवर्तन आपके भाग्य की रेखाओं में लिखा जा चुका है। अब आपकी किस्मत चीते की तरह लंबी छलांग लगाने वाली है। यह मौका आपके जीवन का सबसे सुनहरा मोड़ साबित हो सकता है, बशर्ते आप इसे हल्के में न लें। अगर इस अवसर को आपने खो दिया तो बाद में सिर्फ अफसोस ही हाथ लगेगा। खुशखबरी इतनी प्रबल होगी कि जो आज खुद को लाचार समझते हैं, वही भी भीतर से झूम उठेंगे। याद रखिए, मैंने पहले भी कहा था, आपके भाग्य में सुख लिखा है। अब वह सुख केवल कागज पर नहीं, वास्तविक जीवन में साकार रूप लेने वाला है। ऐसा लगेगा मानो आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए हों और ऊपर से लगातार आशीर्वाद बरस रहे हों। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन की नई शुरुआत का उत्सव मनाएं। एक नहीं, अनेक दिशाओं से आपके लिए 10 बड़ी और चौंकाने वाली खुशखबरियां आने वाली हैं। यदि मेरी यह भविष्यवाणी असत्य निकले तो मैं आजीवन आपको अपना मानकर आपके लिए सेवा भाव से कार्य करने को तैयार हूं। ईश्वर ने स्वयं आपकी किस्मत में यह स्वर्णिम समय लिख दिया है। अब इस धरती पर कोई शक्तिशाली व्यक्ति, कोई तंत्र, कोई ग्रह दशा, कोई विरोधी, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बची जो आपकी प्रगति के मार्ग को स्थायी रूप से रोक सके। विजय का हार आपके गले में डाल दिया गया है। अब सिर्फ आपको आगे बढ़कर उसे स्वीकार करना है। पिछले 5 वर्षों में जितना दर्द, जितना कुठाराघात, जितनी अपमान की चोटें आपने सहन की हैं, अब उससे कहीं ज्यादा आनंद, सम्मान और संतोष आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब आप वास्तव में जीवन के आनंद को अनुभव करेंगे। प्रभु के दरबार में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, उसे ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। देर से सही, लेकिन जब ऊपर वाला देता है तो गिनती से नहीं, अपार रूप से देता है। यही समय अब आपके जीवन में उतर रहा है। आपके धैर्य का फल अब आपको मिलने ही वाला है और आपके भाग्य का सितारा तेज रोशनी से चमकने वाला है। अब एक ऐसी खुशखबरी की बात सुनिए जिसे आप 7 जन्मों तक याद रखेंगे। जो बात असंभव लगती थी, वही अब संभव होने जा रही है। आपके जीवन का छिपा हुआ शत्रु, आपका वह गुप्त दुश्मन जो पर्दे के पीछे से आपकी खुशियों को नुकसान पहुंचाता रहा, अब बेनकाब होने वाला है। जब बागेश्वर बाबा जैसे एक दिव्य दृष्टि वाले संत ने आपकी कुंडली के पन्नों को ध्यान से देखा, तो उसमें 3 गद्दारों के नाम उभरकर सामने आए। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। आपके जीवन में 3 ऐसे लोग सक्रिय हैं जो आपकी तरक्की के सबसे बड़े रोड़े बनकर खड़े हैं। बाबा स्वयं हैरान रह गए जब उन नामों की ऊर्जा देखी, क्योंकि ये तीनों कोई बाहर के नहीं बल्कि आपके अत्यंत करीब के लोग हैं। यही वे चेहरे हैं जिन्हें देखकर आप सालों से भरोसे की सांस लेते रहे। आपने इन्हें अपने दिल में जगह दी, इन पर विश्वास किया, इनके लिए अच्छा सोचा और बदले में इन्होंने आपकी पीठ पीछे वार किया। ये लोग सामने से ऐसे दिखते हैं मानो आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, परंतु भीतर से यही आपके अस्तित्व को मिटाने, आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने और आपकी मेहनत से अर्जित संपत्ति पर कब्जा करने की योजना में लगे हुए हैं। जब आप एक एक करके इन नामों को समझेंगे, आपका कलेजा कांप उठेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यह ज्योतिषीय रहस्य अकेले में सुनिए, ताकि जब सच्चाई आपके सामने आए तो आप अपना संयम बनाए रख सकें।
जैसे ही आपके सामने इन 3 चेहरों की असलियत खुलेगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। ये तीनों अभी मिलकर आपके पूरे परिवार पर प्रहार करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यही कारण है कि आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। बार बार एक अदृश्य दीवार सामने आ जाती है। जिस दिन आपने इन लोगों से अपना रिश्ता तोड़ दिया, उसी दिन से आपके उत्थान की शुरुआत हो जाएगी। यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। पिछले 1 दशक में जो नहीं हो पाया, वह अब घटित होने जा रहा है। आपका विरोधी पूरी तैयारी के साथ आपके परिवार को चोट पहुंचाने की सोच चुका है। यदि आप वास्तव में अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अब चुप बैठने का समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है। अगले 24 घंटों के भीतर ये लोग आपके ऊपर किसी न किसी रूप में गंभीर वार करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे मानसिक रूप से, सामाजिक स्तर पर या आर्थिक रूप से। अब इनसे सावधान रहना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। अगर आपने अब भी लापरवाही बरती, तो स्थिति इतनी बिगड़ सकती है कि जीवन नरक जैसा लगने लगे। जहां तक नाम की बात है, तो संकेत साफ दिख रहा है। इन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर र, एस, टी, पी या एम में से किसी एक अक्षर से शुरू होता है। जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों की पहचान करिए, उनकी असलियत को समझिए और उनसे उचित दूरी बना लीजिए। जैसे ही आप ये कदम उठाएंगे, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा और यही से आपकी असली उड़ान शुरू होगी। तुम्हारी सारी खूबियों को छोड़कर तुम्हारी खामियां देखी हैं और हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इसने तुम्हारे ऊपर बड़ा तंत्र मंत्र करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे इंसान को क्या तुम कभी माफ करोगे? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन गुरुजी ने तुम्हारे लिए यही सलाह भेजी है कि हर इंसान अपने आप को बड़ा और महान बना सकता है सामने वाले को माफ करके, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और ना ही माफ करने से। अक्सर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तुम्हें भी यही बात ध्यान रखनी है और जो इंसान तुम्हारी मदद करने आए, निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी है। यूं नहीं सोचना है कि ये इंसान दोगला है, मतलबी है तो मैं इसकी मदद नहीं करूं। देखो, नीम का पेड़ जो है वो कड़वा है, चाहे उसे दूध से सींच दो, चाहे मीठे पानी से सींच दो, वो कड़वाहट अपनी नहीं छोड़ेगा। वैसे जो तुम्हारे पास आएगा इंसान, वो दोगला है, वो मतलबी है और वो अपना दोगलापन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है उसका काम पूरा हो जाए और फिर तुम्हारे सामने वो अकड़ दिखाने लग जाए, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने स्वभाव को बदलो नहीं, तुम अपने स्वभाव को दिलदार रखो। सब लोगों की मदद के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो ये दुनिया वाले काम ना आए, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से वो ऊपर वाला तुम्हारे काम जरूर आएगा। इस बात की तो गारंटी है। तो 3 नाम हम बता रहे हैं जो लोग तुम्हारे सामने नाक रगड़ सकते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकते हैं, मदद की भीख मांग सकते हैं। तुम्हें अपना अहंकार उस समय नहीं दर्शाना है और निस्वार्थ भाव से इनकी मदद करनी है। इनका हृदय परिवर्तन होगा और जो इनके मन में तुम्हारी छवि बिगड़ी हुई थी, वो छवि एक झटके में सुधर जाएगी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान आता है वो है डी नाम वाला, अंग्रेजी के ड अक्षर वाला। ये इंसान हमेशा से तुम्हारा विरोधी रहा है। ये तुम्हारे घर परिवार का ही इंसान है जिसने हमेशा से तुम्हारे फैसलों का विरोध किया है। तुम जो बात करते हो इसे पसंद नहीं आती, तुम महंगी चीजें खरीदते हो, इसे जलन होती है और हमेशा से ये तुम्हें गलत सलाह देता आया है। हमें इससे थोड़ा बचकर रहना, लेकिन ये तुम्हारे सामने नाक रगड़ेगा, अपनी जरूरत के लिए तुम्हें पुकारेगा तो बहुत जिकेपान के जब है। तुम्हें भी अहंकार न दिखाते हुए इसकी मदद कर देनी है, क्योंकि जमाना चाहे जैसा भी हो, हमें अपने माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं। अब दूसरे नंबर पर जो इंसान है उसका नाम माँ अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। तो ये जो है इंसान है, ये थोड़ा सा दिमागी तौर पर संतुलित नहीं है, मतलब इनका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। इस वजह से ये कभी किसी को अच्छा बोल देते हैं, कभी किसी को बुरा बोल देते हैं। तो तुम्हें कभी इनकी बात बुरी लगी हो तो दिल दिमाग में मत रखना। अब इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। ये जरूरत सबसे ज्यादा रहेंगी पैसों की। देखो, रिश्तेदारी का एक ही नियम है, यहाँ पर अगर तुम किसी के काम आओगे तो सब मीठा बोलेंगे। जहाँ तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे, वहां लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसों से जुड़ी समस्या नाम वाले इंसान को होगी। यथाशक्ति जितना तुम कर सको इसकी मदद करना। भविष्य में ये तुम्हारे काम जरूर आएगा, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वो दिल का बड़ा अच्छा है, और अगर तुम इसकी मदद करोगे, इसे आसान तले दबा दोगे, तो यही चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है।
अब दूसरा तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है, एक जो पे नाम वाली महिला है, देखिए नाम वाली एक ऐसी स्त्री है जो बहुत ज्यादा तुम्हें एटीट्यूड दिखा चुकी है, तुम्हें बहुत कम आंक चुकी है। इसे ऐसा लगता था कि तुम इसके औकात से बाहर हो, लेकिन अब तुम एक ऐसा विशेष काम करने वाले हो जिससे इसको भी तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। तो वहां पर तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाते हुए इसकी थोड़ी मदद कर देनी है, क्योंकि हमें वो नहीं करना जो दूसरों ने हमारे साथ किया। हमें हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, चाहे कोई अच्छा समझे या ना समझे, मन में संतुष्टि रहेंगी। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, ऊपर वालों की नजरों में हम खरे उतरेंगे कि यह मेरा बंदा है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। ये जो 3 नाम वाले हमने लोग आपको बताए हैं, ये तुम्हारे सामने आकर के नाक जरूर रगड़ेंगे, इस बात की तो गारंटी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इनकी मदद करोगे या नहीं करोगे। हमारा यही कहना है, गुरुजी का यही कहना है, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करो, चाहे वो तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों न करे, क्योंकि अच्छे कर्म का फल किसी न किसी रूप में सामने जरूर आता है। यूं मत समझना कि तुम किसी के साथ बेईमानी कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चालबाजी कर दोगे तो तुम्हें भविष्य में उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज का फल लौट कर आता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल लौट कर आता है और बुरे कर्म का बुरा फल लौट कर आता है। अब गुरुजी तुम्हें बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, जिससे तुम ग्रहों के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करोगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। राहु आपका बहुत अच्छा है, शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन खतरा मंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है। मंगल थोड़ा सा डगमगा रहा है, मंगल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है और उतनी कमजोर भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। अब हम आपको बता दें, जब इंसान की कुंडली में मंगल थोड़ी दिक्कत देता है तो 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सबसे पहला, वो इंसान बेमतलब का गुस्सा करने लगता है, कुछ छोटी छोटी बातों पर ही उससे बड़ा क्रोध आने लगता है। क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? खुद विचार करना और कमेंट बॉक्स में बताना। छोटी छोटी बातों पर तुम बात का पतंगड़ बना देते हो या किसी को भी कुछ भी अपशब्द बोल देते हो, तो ये सबसे पहले निशानी है। दूसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाएगा। कोई भी काम करना है, तुम्हें ऐसा लगेगा, यार ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं इस काम में हाथ डालूं या नहीं, कहीं मैं ये काम करूंगा तो मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। मतलब मन में एक आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस तुम्हारा न के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा संकेत होता है कि मंगल कुंडली में खराब चल रहा है। उसके बाद तीसरा और आखिरी संकेत, तुम्हारे अंदर अहंकार आ सकता है। अब जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है, जिस वजह से वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, अपने गुरु की इज्जत नहीं करता, मंदिर में सर झुकाना अच्छा नहीं समझता और गरीबों का मजाक उड़ाएगा या फिर किसी का भी दिल दुखा देगा। तुरंत ही तो ऐसे जो लोग हैं वो समाज में कभी भी सम्मान नहीं पाते। सब लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, सब लोग उनकी इज्जत नहीं करते और सबको ऐसा लगता है ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। तो ये मंगल जब खराब होता है तो इंसान को रोड पर ले आता है। ये बात तुम ध्यान रखना, कहीं पर उसका विवाह संबंध नहीं जमता, कहीं पर उसकी बात नहीं जमती, कहीं पर व्यवहार नहीं जम पाता। ये सब कुछ मंगल की खराबी से है, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारा राहुल और तुम्हारा शनि तो बहुत अच्छा है, वहां से तुम्हें मेहनत का शुभ फल भी मिलेगा, वहां से तुम्हारा रुका हुआ पैसा भी आएगा और घर में पैसा टिकने भी लगेगा। लेकिन मंगल अगर तुम्हें सुधारना है, मंगल की स्थिति मजबूत अगर करनी है, तो इतना ध्यान रखना, हनुमान जी की भक्ति तुम्हारे बड़ा काम आने वाली है। देखो, मंगलवार का दिन मंगल देव को भी समर्पित है और हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। और मंगल देव ये बात खुद कहते हैं कि अगर कोई इंसान मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है तो उससे कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। ये बात बिल्कुल सही है, शाश्वत है, प्रमाणित है। कोई इंसान शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है या मंगलवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है तो उससे भी उसके कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और शनिवार तुम्हारे लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं। इन दोनों दिनों में तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है और उन्हें सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक अवश्य लगाना है।
साथ ही साथ तुम्हें हो सके तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है, और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके मित्र के पास एक बड़ा मोबाइल फोन है और उसके पास छोटा है तो उसके अंदर शर्म महसूस होने लग जाती है, जबकि है जो मोबाइल फोन उसके पास है वही काम उसके दोस्त वाला फोन भी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो दिखावे की जिंदगी लोगों ने अपनाई है, यही उनके दुख की सबसे बड़ी वजह है। हर इंसान ऊपर देखकर चलता है, कोई भी नीचे देखकर नहीं चलना चाहता। कोई इंसान के पास बड़ी कार है, बड़ा बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो वो चीजें दूसरे इंसान को परेशान करने लगती है, और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जब तुम अपने आसपास लोगों के पास महंगी महंगी चीजें देखते हो तो तुम्हें मन में ऐसा लगता है, भगवान ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसा सच में तुम्हारे पास विचार आता होगा तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि तुम हमेशा ऊंचा देख रहे हो। कभी कभी नीचे भी देखना चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं उससे भी खराब स्थिति में कई लोग रह रहे हैं। उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो सोचो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। भगवान ने तुम्हें एक संपूर्ण शरीर दिया है, भगवान तुम्हारे रोजाना खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, भगवान ने तुम्हें माता पिता दिए हैं। कितने लोग इस दुनिया में अनाथ है? क्या ये किसी सौभाग्य से कम है? इसलिए तुम खुद को ये समझाओ कि संतोषमय जीवन ही इंसान को सुख प्रदान कर सकता है। उसके मन की अभिलाषाएं तो कभी समाप्त नहीं होगी, बस उसे चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास रखें और अपने पिछले कल को ना भूले। इंसान की जिंदगी में अच्छा समय आता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में अच्छा समय हो, जब उसके पास बहुत पैसा हो, तो उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि उसने शुरुआत कहां से करी थी। अक्सर इंसान भूल जाता और घमंड के तले दब जाता है, जिसका प्रभाव क्या जमता है वो वापस उसी गरीबी की स्थिति में आ जाता है। जो लोग में अमीर होते हैं वो यूं ही अमीर नहीं हो जाते। उनके अंदर एक गुण होता है, वो गुण ये होता है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं। कभी परिस्थितियों से सीखते हैं, कभी किताबों सीखते हैं, लेकिन वो सीखना नहीं छोड़ते। उन्होंने जिस हाल में सब कुछ शुरू किया था, उस हाल में वो कभी भूलते नहीं हैं कि मैंने कैसे दिन देखे हैं। वो लक्ष्मी की कदर करते हैं, वो पैसों की कदर करते हैं। और आज के जमाने का जो आम इंसान होता है, उसके पास जरा सा पैसा किया जाए, वो लोगों को ढिंढोरा पीटने लगता है कि मुझे इतनी लॉटरी लगी है, मेरे पास इतना पैसा आया है, मैंने प्लॉट खरीदा है, मैंने वो घर खरीदा है, मैंने आज बड़ा फ्रिज खरीदा है, बड़ी टीवी खरीदी है। तो यही चीजें तो इंसान की दुर्गति का कारण बनती है, जब लोगों की बुरी नजर उसे प्रभावित कर देती है। जब ऊपर वाला भी सोचता है मैंने इसको इतना पैसा दिया लेकिन ये पैसों को हजम करने लायक ही नहीं है, तो ऊपर वाला भी पैसे देना बंद कर देता है। तो 2025 में इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि वास्तविकता वो नहीं होती जो तुम देखते हो। अक्सर हमारी जिंदगी में जो हो रहा होता है वो भगवान की परीक्षाएं होती है कि आपके पास कुछ आ रहा है। तुम कमा रहे हो तो गुप्त रखो भोजन, भजन और प्यार मोहब्बत, ये पर्दे के पीछे ही अच्छे लगते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखो। लोगों के सामने मत बताओ तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये चीज तुम्हें अपने घर के लोगों को भी समझानी है, क्योंकि अगर देर हो गई तो बाद में कुछ भी संभल नहीं पाएगा। लोग तैयार बेटे तुम्हारा घर उजाड़ने के लिए, लोग तैयार बेटे तुम्हारे घर में आग लगाने के लिए, और तुम बेवकूफों की तरह उन्हें अपने घर की सारी बातें बता देते हो। अगर आप भी सुंदरता के चक्कर में आकर, किसी के सौंदर्य भरे शरीर के चक्कर में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे तो पूरी जिंदगी जेल में कटेगी और कई सालों तक हजारों लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, वो अलग। इसलिए अभी इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से भी बच जाओगे, और अपने लिए सही जीवन साथी या सही पार्टनर कैसे ढूंढना है वो बात भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहो।
तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान होगा और जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म होंगे और यह नारे तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य की वृद्धि करेगी। इसलिए वीडियो के साथ तुम अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम, अगर तुम भी अपनी मां से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। वो जगत जननी तुमसे प्रसन्न होगी और तुम्हारे ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद बरसाएगी। इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करें, उनकी जरूरत के समय उनका साथ दे, जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो उनकी हर एक इच्छा पूरी करें, सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगा करके खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है, जब वो खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़े हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते, अंत समय पर आकर कोई रोक रुकावट लग ही जाती है। तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं, या फिर बहुत सालों से अगर तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस कारण से तुम अनजान हो और आज की इस वीडियो में आगे हम बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। अक्सर क्या होता है, जब जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र के उपाय करते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे घर की स्त्रियों से होता है कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा स्वरूप में तुम्हारी धर्म पत्नी होती है, तुम्हारी माताश्री होती है, जब वह घर में खाना बनाती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मन प्रसन्न हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका दिल खुश हो। अगर वह तुम्हें मुंह बना करके खाना खिला रही है, या फिर उन्हें खाना नहीं बनाना और मजबूरी में खाना बना रही है, बेमन से खाना बना रही है, बिना इच्छा के, बिना किसी पसंद के या बिना किसी रुचि के खाना बना रही है, तो वह खाना जब तुम खाते हो, वो खाना जब तुम्हारे पेट में जाता है तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी शरीर को नहीं लगता और मानसिक तौर पर हर तरह से वो तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए आपको अगर अपने घर की स्त्री की पहचान करनी है, किसी भी महिला की पहचान करनी है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि वो रसोई में कैसी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन साथी में एक अच्छी धर्मपत्नी चाहिए, एक अच्छी संगिनी चाहिए, एक अच्छी साथी चाहिए, उसकी पत्नी के अंदर अन्नपूर्णा मां का स्वरूप होना ही चाहिए। यानी कि जब वो रसोई में खाना बना रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ बना रही है। और मान लीजिए 4 मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं, तब वो अगर मुंह बनाकर खाना बना रही है तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि घर के मेहमानों को आप भगवान समझे। यूं तो आप मंदिर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन घर पे आए मेहमान को अगर मुंह बनाकर खिलाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि शराब देकर जाएंगे। और अगर तुमने यह गलती लगातार करी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का भी नाश होता रहेगा। इसलिए अपने घर की स्त्रियों में यह बात जरूर नोटिस करना। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है। मान लो तुम्हारे घर की पत्नी बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए खाना बनाती है, आपके माता पिता के लिए खाना बनाती है। एजेंट में 4 मेहमान घर पर आ गए, वो उन्हें भी खाली पेट नहीं भेजती। मतलब तुम एक सही महिला के साथ हो, मतलब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जिससे मिलाया है वो वास्तव में एकदम सही है। अब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, मायने नहीं रखता। यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसका चरित्र पावन है, इसका मन पावन है। और ऐसी स्त्री इंसान को मौत के मुंह से भी खींच कर ले आती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के लिए सुख सौभाग्य के दरवाजे खोल देती है। सावित्री का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहां पर उसके पति की उम्र पूरी हो जाने पर यमराज उसे लेने आते हैं, लेकिन वो यमराज से भिड़ जाती है और अपने पति को यमराज के चंगुल से वापस लाकर उसकी उम्र बढ़वा देती है।
एक स्त्री चाहे तो अपने पति को राजा बना दे और एक स्त्री चाहे तो अपने पति को रंग बना दे। एक स्त्री कुछ भी कर सकती है। वो समाज की निर्देशक जगत जननी होती है। इसीलिए अगर एक अच्छी औरत आपकी जिंदगी में है तो आपके वारे न्यारे हैं, लेकिन एक गलत औरत आपके हत्थे लग गई तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए आगे वीडियो देखना अति आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसी स्त्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में है तो आपको डरना नहीं है। चाहे कोई सी भी परिस्थिति आए, भिड़ जाना है। ये औरत सब संभालेगी, तो वीडियो में आगे आप अंत तक बने रहे, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देगी। मान लीजिए तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत है, या तो आप मदिरा का पान करते हैं, या तो आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जाखे सट्टा खेलते हैं, या किसी भी तरह का धूम्रपान आप करते हैं, और आपकी हाल ही में किसी महिला मित्र से दोस्ती हुई है, या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है। अब आपके साथ जो जीवन साथी है, आपके साथ जो आपकी मित्र है, वो आपकी इस आदत को बर्दाश्त नहीं करती है। आपको सही सलाह देती है, इस चीज की सारी सच्चाई आपको बताती है और आपको उस दलदल से बाहर निकालकर एक अच्छी जिंदगी, अच्छे रास्ते पर लेकर आती है। तो ऐसी महिला किस्मत वालों को मिलती है। वैसे तो समाज नहीं चाहता कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। हमारे मित्र, हमारे घर के सगे संबंधी तक नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो हमें नहीं रोकते हैं। उन्हें पता है कि इंसान गलत कर रहा है, लेकिन आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो चाहते आप गलत करके बर्बाद हो जाओ। लेकिन जो आपकी अच्छी साथी है, जो आपकी जीवन संगिनी है, एक जो सही धर्मपत्नी है, वो आपको हमेशा गलत चीजों से रोकेगी, हमेशा आपको गलत आदतों को छुटवाएगी और आपको समाज में सम्मान दिलाएगी। सही दिशा में आपको लेकर जाएगी, ना कि आपके उस गलत काम में आपको सपोर्ट करेगी। आज के दौर में महिलाएं भी धूम्रपान करने लगी हैं, और यहाँ तक की स्थिति ऐसी आ गई है कि पति पत्नी मिलकर के धूम्रपान करते हैं। अब दोनों का जीवन व्यर्थ हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों में समय के साथ तलाक होना स्वाभाविक बात है, और ऐसे नजारे हमें देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन आपके साथ अगर एक सच्ची साथी है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, तो वो सबसे पहले आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देगी। और चाहे आपके और उनके बीच में पति पत्नी का संबंध ना हो, केवल मित्रता का संबंध हो, लेकिन ये मित्रता भी अगर है और स्त्री के अंदर गुण अच्छे हैं, तो आप उन्हें अपनी धर्मपत्नी भी बना सकते हैं। इतना ध्यान रखना, कई बार देखा गया है कि महिलाओं को उनके अनावश्यक खर्चों के लिए बहुत टोका जाता है। सबके मन में एक ही चीज बची हुई है कि औरतों का दिमाग तो उनके घुटनों में होता है और वो बेहिसाब खर्च करती है। कई जगह ऐसा सच भी देखा गया है, लेकिन जो समझदार स्त्री होती है, वो अपने पति की मेहनत को समझती है कि मेरे पति ने या मेरे दोस्त ने या फिर जिसके साथ भी वो रह रही है, उस व्यक्ति विशेष ने पूरे 30 दिन खूब मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, तब जाकर कुछ पैसा हिस्से में आया है जो सैलरी आपकी आती है। आपके घर की महिला उससे पूरा महीना निकालती है, दूध वाले को भी पैसे देती है, बिजली का बिल भी भरवाती है, अन्य खर्चे, राशन और पानी निकाल करके पूरा महीना उन पैसों के अंतर्गत बहुत अच्छे से चलाती है। तो आपके लिए उस स्त्री से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा आ गया। किसने देखा या मान लो आज बहुत बुरे समय में रह रहे हैं, कल अच्छा समय आ गया। किसने देखा? अगर बुरे और अच्छे दोनों समय में आपकी धर्मपत्नी आपके घर को कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, तो तुम्हें फिर चिंता करनी ही नहीं है। वो स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। कभी उसका अनादर मत करना, कभी उसका सम्मान मत करना, कभी भी उसे गाली गलौज मत करना, कभी भी उस पर हाथ मत उठाना, वरना देवी लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिली है जो कम पैसों में घर चलाना जानती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जैसे ही पति की सैलरी आती है, वो सोचने लग जाती है कि मैं इस महीने ये ड्रेस लूंगी, वो सोचने लग जाती है कि मैं ये खरीद करके घर में लाऊंगी, और पति की सैलरी को 1-2 दिन में उड़ा देती है। वो ये जरा भी विचार नहीं करती कि उसने कितना मेहनत की है, उसने इन पैसों को कमाने के लिए किसी के कितने तलवे चाटे, तब जाकर के ये 2 पैसे घर में आए हैं। तो जो स्त्री इन पैसों के मोल को नहीं समझती, वो एक दिन तुम्हारी खराब परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जो स्त्री कम पैसों में घर चला रही है, तुमसे कभी शिकायत नहीं करती,
तुम जो देते हो उसे राजी खुशी रख लेती है, तुम्हारी खुशी में खुश होती है, तुम्हारे दुख में दुखी होती है। ऐसी औरत चाहे लाख लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए, लेकिन वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब ये दुनिया वाले हमारे विपरीत चले जाते हैं। ये दुनिया वाले हमें अपना नहीं मानते, क्योंकि आप लाख अच्छे काम कर लो, आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। लेकिन जहां आपने एक बुरा काम कर दिया, जहां आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई, दुनिया वाले तो छोड़िए, आपका परिवार ही आपको सुनाने लग जाएगा, आपका परिवार ही आपसे मुंह मोड़ लेगा। लेकिन ऐसे समय में जहां आपसे बहुत बड़ी गलती भी हो गई, वहां ये औरत आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपको कंधा देगी, चाहे घर छोड़कर जाना पड़े, ये आपको हमेशा साथ देगी और आपके साथ घर छोड़ने पर भी तैयार हो जाएगी। और यही स्त्री माता सीता के समान होती है। जब प्रभु श्री राम के हिस्से में वनवास आया, तो उन्होंने माता सीता से कहा कि तुम्हें वनवास नसीब नहीं हुआ है, ये मेरे लिए है। तुम चाहो तो इस राजमहल में रहकर रानी की तरह अपनी जिंदगी निर्वहन कर सकती हो। लेकिन माता सीता ने क्या कहा कि आप मेरे पति हैं? जब मैंने आपसे शादी की तो शादी के 7 फेरों के 7 वचन भी दिए थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपकी इस सत्ता ने